एक बार जोरदार ताली बजाकर श्रीमान ललन सिंह जी का अभिनंदन। आग्रह है श्रीमान ललन सिंह जी रांची। बहुत बहुत धन्यवाद देव कुमार भैया, बहुत देर से और बड़े ही सफलतापूर्वक और बड़े अच्छी तरीके से जो मंच संचालन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि इस स्टेडियम में जो अपार जनसंख्या उपलब्ध है, और जो उत्साह है, यह एक बेमिसाल उत्साह है। और शायद इसी उत्साह का परिणाम है कि आज आपके इस क्षेत्र में इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और इतने बड़े बड़े और समाज के अगुआ, देश के अगुआ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं मंच आसीन माननीय केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत जी, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक समीर उरांव जी, बाबू वीर कुंवर सिंह जी की परपौत्री, क्षमा करेंगे शिवशंकर उरांव जी। थोड़ा उत्साह मेरे में भी ज्यादा आ गया है, आप लोगों को देख के इसको सुधार लेंगे। शिवशंकर उरांव जी माननीय विधायक, चलिए कोई बात नहीं, आप भी हो जाइएगा। प्रयास में है हम लोग, आप आगे बढ़िए, हम लोग भी चाहेंगे कि आप भी सांसद बन जाए। बाबू वीर कुंवर सिंह जी की परपौत्री श्रीमती रेणु सिंह जी, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए जब उनसे आग्रह किया गया तो सहर्ष, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई समय लिए हुए, सिर्फ उस फोन में बातचीत करते करते ही दीदी ने स्वीकृति दे दी कि मैं गुमला में अवश्य आऊंगी और गुमला के लोगों के बीच में अवश्य जाऊंगी। और ये स्वीकृति केवल इसलिए नहीं था कि हम लोगों ने यहाँ से आग्रह किया था, ये स्वीकृति आप लोगों का जो पिछले बार उत्साह हमने देखा था, उस उत्साह का जब वर्णन किया तो इन्होंने सहज ही बिना कोई समय लगाए और स्वीकृति दी कि नहीं, मैं गुमला में जरूर जाऊंगी। वहां के क्षत्रिय समाज में, वहां की माताओं में, बहनों में जो उत्साह है उसका हिस्सा मैं भी बनूंगी। मंच पर उपस्थित सिंहभूम वरिष्ठ नागरिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष श्री शिवपूजन चाचा जी, वैसे तो क्षत्रियों के लिए कोई उम्र मायना नहीं रखता है, लेकिन कितना आदमी आ गए इस उम्र में भी जब जहां भी समाज की कोई भी ऐसी आवश्यकता, कोई भी ऐसी पुकार होती है, वहां चाचा जी अवश्य पधारते हैं। साथ ही जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे क्षत्रिय संगठन प्रतिनिधि महासभा के प्रदेश संयोजक, और यूं कहिए कि झारखंड में अगर क्षत्रियों के लिए किसी भी समय, किसी भी तरह से, किसी भी कार्य के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हमारे अभिभावक बाबू विनय कुमार सिंह उर्फ वेणु सिंह जी, क्षत्रिय संगठन प्रतिनिधि महासभा के सह संयोजक और अखिल भारतीय युवा क्षत्रिय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई मनीष सिंह जी, रांची जिला से पधारे हुए तमाम अतिथि, सिमडेगा जिला से पधारे हुए तमाम क्षत्रिय सरदार, और यहाँ बगल में मंच पर जो विभिन्न प्रखंड और जिला के जो पदाधिकारी हैं, मैं आप सबका तो धन्यवाद करता ही हूँ कि मुझे यह अवसर यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं आप लोग। लेकिन इन सबसे ऊपर और सबसे विशेष करके अगर किसी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं
कमेटी है और उसके जो अध्यक्ष हैं भाई सुरेशदेव सिंह जी, मैं उनका और उनकी पूरी टीम का विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन कीजिए कि आगे भी समाज का यह जो जोत है, समाज का जो यह उत्साह है, उसको इसी प्रकार से बरकरार रखे और यह टीम को और मजबूती प्रदान करते रहे। आप लोग को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग दूर दराज के क्षेत्र से यहां आए। वैसे तो बहुत देर से बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और सब समाज की समस्याओं पर प्रकाश डाला है, ज्यादा कुछ कहने के लिए बच नहीं रहा, लेकिन मैं आरंभ करूंगा पिछले दिनों पुलवामा में जो देशद्रोहियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा या हमारे पड़ोसी मुल्क के द्वारा जो घिनौना कार्य किया गया और उस घिनौने कार्य में हमारे इस गुमला जिला बसिया के भी एक भाई शहीद हुए और साथ में 44 हमारे वीर भाई शहीद हुए। मैं भी उसी बल का हिस्सा रह चुका हूं। 24 साल मैंने उस बल में नौकरी किया और उस 24 साल में मैंने भी महसूस किया था कि देश की जो सरकार उस वक्त की थी, दोनों हाथ बांध करके, मुंह पर पट्टी बांध करके और कहती थी कि देश की सुरक्षा करो। लेकिन आज की बदली हुई परिस्थिति में मैं धन्यवाद देता हूं वर्तमान के सरकार को कि उन्होंने पूरे देश के सामने यह इजहार किया कि आज हमारे देश के सेना को खुली छूट दी जाती है। लेकिन साथियों, केवल लगा हमारे देश के सैनिक, चाहे वो आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, अगर वो चाहे और वो दिन रात अपना प्रयत्न करते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, जिसका उदाहरण कल या परसों जो पुलवामा में दोबारा हुआ है, 5 हमारे शहीद जवान शहीद हुए हैं, तब भी हम इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण नहीं रख सकते। अगर इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है, आपसी समरसता को बरकरार रखना है, तो हम सभी को इस मां भारती के रक्षा के लिए, इस मां भारती के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक होना पड़ेगा। और उसी एकता के कड़ी में ये क्षत्रिय महासम्मेलन भी एक कड़ी का काम करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देश का इतिहास पलट के देख ले, ये बात अलग है कि एक सोची समझी और एक बहुत बड़ी साजिश के तहत देश के तमाम वीर योद्धाओं का, देश के तमाम संस्कृति का एक बिगड़ा हुआ रूप हमारे बीच में रखा जा रहा है और हम उसके शिकार होकर के अपने वीर योद्धाओं की जो बलिदान है, अपने वीर महापुरुषों का जो देश के लिए किया गया कार्य है, उसको नहीं जान पाते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर जो कायरता और हमारे अंदर जो है कमजोरी का जो मीठा जहर घोलने का प्रयास हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके किया गया है। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को खोल करके गहराई से अध्ययन करें, इतिहास के मूल में जाकर के देखें, तो इतिहास के हर पन्ने पर अगर देखेंगे तो कोई ना कोई क्षत्रिय का बलिदान अवश्य अंकित रहता है। और आज अभी जो पुलवामा में जो ये घटना हुई है, वहां भी हमारे 11 क्षत्रिय भाइयों ने अपना बलिदान दिया है। हमारा यह क्षत्रिय समाज, अभी हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि क्षत्रिय समाज सदैव दूसरों के लिए कार्य किया है, सदैव देश के लिए जिया है, सदैव समाज के लिए जिया है, सदैव देश के दुखी, गरीब और परेशान लोगों के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना योगदान दिया है। और उसी बलिदान और योगदान का परिणाम है कि आज जो है इस भारत की एकता और
मंच से ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी एकता यहां दिखाई दे रही है, इस एकता को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और इसको मजबूत करने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने महापुरुषों को, अपने बलिदानी महापुरुषों को जाने, उनके पराक्रम को जाने। पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को पढ़े, महाराणा प्रताप के इतिहास को पढ़े, सैकड़ों नहीं हजारों क्षत्रिय वीर हैं। छत्रपति शिवाजी के इतिहास को पढ़े और देखें कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में ऐसा कार्य किया कि जिससे राष्ट्र का तो निर्माण हुआ ही हुआ, समाज का भी निर्माण हुआ। और मैं यहां इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि हमारे गुमला जिला का जो टीम है, भाई सूरजदेव सिंह जी की अध्यक्षता में आज वही क्षत्रिय धर्म को निभा रहा है, आज वही क्षत्रिय धर्म को निभाने का प्रयास कर रहा है। आज इस मैदान में जो इतनी संख्या इकट्ठा हुई है, आज ये जो व्यवस्था यहां आप देख रहे हैं, ये स्वतः ही नहीं हो गया। इसके लिए इन्होंने महीनों अपने घर परिवार और अपने काम को त्याग करके समाज के लिए गली कुचे, गांव मोहल्ले, प्रखंड में घूमा है, आप लोगों के पास जाकर के आप लोगों को जगाया है, और जिसका परिणाम आज हम इतनी संख्या में है। लेकिन अगर यही कार्य जो गुमला जिला की टीम भाई सूरजदेव जी की अध्यक्षता में कर रही है, यही कार्य यहाँ उपस्थित हर माँ, बहन और भाई करने लगे तो वो समय दूर नहीं है जबकि क्षत्रिय दोबारा इतिहास रचेंगे और वही उज्जवल इतिहास क्षत्रिय का दोहराएगा। क्योंकि उदाहरण आपके सामने है। अभी इसी कार्यक्रम के क्रम में मैं देहात में खुखलागढ़ में एक बैठक में गया था। वहां एक भाई ने पूछा कि ये जो आरक्षण दिया गया है, इसमें जो है केवल शिक्षा और रोजगार में दिया गया है, बाकी चीजों में नहीं दिया गया है, आखिर ऐसा आरक्षण क्यों दिया गया? हमने उनको कहा कि हमने तो ये आरक्षण मांगा ही नहीं था। क्या मांगा था? क्या ये आरक्षण हमने ये आरक्षण मांगा था? आप लोगों से पूछा, शायद आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूं। अरे ये आरक्षण हम लोगों ने मांगा था? नहीं मांगा था। हमारी मांग है कि या तो आरक्षण को समाप्त करो या फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करो, जिसकी चर्चा की पिछले बार यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने भी की थी कि मैं भी सहमत हूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और आर्थिक आधार पर केवल 10% सवर्णों को नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो। अगर वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे जरूर सहायता मिलनी चाहिए, और जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो अपनी काबिलियत पे देश के में योगदान दे, देश को आगे बढ़ाए। क्योंकि इस आरक्षण की बैसाखी पर यह देश कमजोर होता जा रहा है। हमारे पास ऐसी काबिलियत है, हमारे पास 100% कट ऑफ पर एडमिशन लेने वालों की बाढ़ लगी हुई है। हमारे पास ऐसे ऐसे विद्यार्थी और ऐसे ऐसे मेधावी लोगों की बाढ़ लगी हुई है कि वो अपनी काबिलियत के आधार पर हर नौकरी और हर कार्य को कर सकते हैं। लेकिन गरीबों की सहायता के नाम पर, पिछड़ों की सहायता के नाम पर पूरे देश को पंगु बनाया जा रहा है, कमजोर बनाया जा रहा है। इसलिए ये आरक्षण हमारा मांग नहीं है। हमारा मांग है कि या तो आरक्षण को समाप्त कर दो, काबिलियत पे आने दो, और नहीं तो अगर आरक्षण लागू करना है तो सभी जाति धर्म के ऊपर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करो, ताकि आज जो क्रीमी लेयर की चर्चा हो रही है, आप देखें, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जिनको आरक्षण लागू है, गरीब अभी भी आपके गांव में, घर में जो है गरीबी में जी रहा है। और अभी नहीं, पिछले
मिला है, और एक घर में क्या एक एक गांव में किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। ये आरक्षण का लाभ केवल क्रीमी लेयर ले पाता है, और वो क्रीमी लेयर जो है धीरे 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 अपनी योग्यता को कम करता जाता है, इस गुमान में कि हम पढ़े या ना पढ़े, हम काबिल हो या ना हो, हमें तो यह आरक्षण की बैसाखी मिली हुई है। इसलिए साथियों, ये आरक्षण हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि या तो आरक्षण को समाप्त कर दो, सारे काबिलियत के आधार पर आने दो, और गरीबों को निःशुल्क शिक्षा दो, निःशुल्क उनकी सारी व्यवस्था करो, निःशुल्क स्वास्थ्य दो, निःशुल्क शिक्षा दो। और अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण ही देना है तो आर्थिक आधार पे दो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। और ये जो अभी दिया गया है, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि क्षत्रिय समाज करवट लेना शुरू कर दिया था। क्षत्रिय समाज धीरे धीरे एकजुट होना आरंभ हो गया, तो सरकार ने देखा कि जब तक इनके हाथ में कोई झुंझुना नहीं दे देंगे, ये शांत होने वाले नहीं है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये तलवार से लड़ने वाली समाज है, झुंझुना बजाने वाला समाज नहीं है। ये 10% के आरक्षण में हम उलझने वाले नहीं हैं। और अगर आप लोग इससे सहमत हैं, मैं मंच से बोल रहा हूं, ये मेरा विचार हो सकता है, यहाँ माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, विधायक जी भी बैठे हैं। अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत हैं कि जो आरक्षण की चर्चा मैं कर रहा हूं वही होना चाहिए, या जो आरक्षण मिल रहा है वो होना चाहिए, अगर मेरे साथ सहमत है तो एक बार मेरे साथ जोरदार जय घोष लगाए, जय भवानी, जय भवानी। नहीं, मुझे लगता है आप लोग पहले वाले आरक्षण से सहमत हैं। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोग चाह रहे हैं कि पहले से जो चल रहा है वही ठीक है। नहीं, बहुत लोग दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, तो फिर एक बार जोरदार सहमति, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। साथियों, ये हमारी एक मांग है, और इस मांग को हम लेके रहेंगे, पूरा करा के रहेंगे। और इसके लिए ये जो एकजुटता है इसको बरकरार रखना है। अपने समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने समाज के जो अगुआ है, अपने समाज के जो कर्णधार है, उनके ऊपर विश्वास करना है, उनको सहयोग करना है, और उनके साथ कदम से कदम मिला करके, जैसे आज मैं देख रहा हूं यहाँ माताओं बहनों की संख्या बहुत अधिक है, और मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि इसी गुमला की धरती से एक नया आंदोलन आरंभ होने वाला है, जो कि पूरे भारत में पहुंचेगा, और पूरे भारत की जो स्थिति है, दशा है, दिशा है, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। क्योंकि जब ऐसी एकता शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों ने देखा होगा रावण के 10 सिर थे, बहुत बलशाली राजा था, प्रकांड विद्वान था, बहुत सारा धन था, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन 10 सिर होने के कारण बर्बाद हो गया। और वही माता भवानी, माता शक्ति, सिर्फ एक सिर था और 10 हाथ थे। वही माता शक्ति और वही माता भवानी जिसके हम उपासक हैं, हमने देखा कि उसने सारी असुरीय ताकत को, सारी विकृतियों को समाप्त किया। साथियों, अब समय आ गया है कि हम भी क्षत्रिय समाज के सभी लोग एक सिर हो जाए, और सैकड़ों हाथ हो जाए, हजारों हाथ हो जाए, लाखों हाथ हो जाए, और अपनी जो ताकत है उसको एक जगह एकत्रित करके इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर और इस जिले के अंदर जितनी भी आसुरीय शक्ति है, जितनी भी विनाशक शक्ति है, और जितनी भी हमारे समाज विरोधी शक्ति है, उसको हम समाप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। और इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपनी एकता को, अपनी एकजुटता को कायम रखें, और एक मत, एक विचार होकर के आगे बढ़ते रहे। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजमर्रा की समस्या से लेकर के
आगे तक की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम मिलजुल के काम करेंगे सारी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएगी, जिसका एक जीता जागता उदाहरण गुमला जिला से ही शुरू हुआ है। अभी कुछ दिन पहले नरकोपी थाना में एक घटना हुई थी। हमारे समाज की एक बहन को अगवा कर लिया गया था, उनके साथ अनैतिक व्यवहार किया गया था। 24 घंटे तक उनको कुछ लोगों ने अगवा करके रखा था। इसकी खबर जब वहां से निकली तो वैसे तो वो रांची जिला में पड़ता है नरकोपी थाना, लेकिन रांची से 70 किलोमीटर दूर है, गुमला से बहुत नजदीक पड़ता है। एकजुटता का मिसाल ये रहा कि गुमला जिला की टीम नरकोपी पहुंची और सारे जानकारी का ब्यौरा प्राप्त किया और रांची जिला में वो सारी जानकारी को उपलब्ध कराया और सिर्फ 4 घंटे के अंदर, मात्र 4 घंटे के अंदर 4 बजे गुमला जिला की टीम वहां पहुंची और 8 बजे तक एसएसपी डीसी सभी एक्शन में आ गए और तीसरे दिन ही चारों के चारों आरोपी जो है वो सरेंडर किए और गिरफ्तार हो गए और अब न्याय जो है उसको उचित सजा देगा। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अगर हम आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे, अगर हमारी एक दूसरे से एकजुटता बनी रहेगी, प्रेम और समरसता बनी रहेगी, तो बड़ा से बड़ा काम भी चुटकियों में हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो गया। इतनी क्षमता हमारे इस क्षत्रिय समाज में खुली है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम अपने बलबूते पर अपना जरूरत पूरा कर सकते हैं और ये विश्वास मैं आप लोगों को यहाँ से दिला के जाना चाहता हूँ कि अगर कभी भी जरूरत पड़े आप आजमा के देख लेना। हमारा क्षत्रिय समाज स्वयं ही इतना सक्षम रहा है और आज भी है कि हम अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि क्षत्रिय समाज एक दूसरे से लड़े नहीं, आपस में विद्वेष नहीं रखे। वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि समय बहुत हो चुका है और समय को ध्यान में रखते हुए मैं 2-3 छोटी चीजें हैं, इसके लिए मैं अध्यक्ष जी से आज्ञा लूंगा कि क्षत्रिय संगठन प्रतिनिधि महासभा की ओर से जो मंच पर हमारे अतिथि उपस्थित है उनको एक मोमेंटो दे करके मैं आग्रह करूंगा हमारे क्षत्रिय संगठन प्रतिनिधि महासभा के संयोजक श्री विनय कुमार सिंह जी से कि वो केंद्रीय मंत्री माननीय सुदर्शन भगत जी को क्षत्रिय संगठन प्रतिनिधि महासभा की ओर से मोमेंटो प्रदान करके उन्हें सम्मानित करें। मैं आग्रह करूंगा सह संयोजक श्री मनीष सिंह जी से कि वो माननीय विधायक जी को मोमेंटो प्रदान करके उनको सम्मानित करें और हमारे कार्यक्रम की विशेष अतिथि रेणु दीदी से आग्रह करूंगा कि वो जो है इस कार्यक्रम के सफल आयोजन और उत्तम आयोजन के लिए गुमला जिला की टीम को उनके अध्यक्ष भाई सुरजदेव सिंह जी को यह मोमेंटो प्रदान करके सम्मानित करें। आप लोगों से आग्रह जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाए, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी संख्या यहाँ उपस्थित है, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा संगठन के विस्तार के लिए। इसलिए हमारे बीच अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह जी उपलब्ध है और उनके अनुमोदन से आपके क्षेत्र के श्री लाल चंद्रेश्वर नाथ साहदेव जी को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मैं आग्रह करूंगा श्री चंद्रेश्वर नाथ साहदेव जी मंच पर आए और मनीष जी उनको माला पहना करके और इस मनोनयन को स्थापित करें। साथ ही मैं आग्रह करूंगा विपिन सिंह जो आपके गुमला जिला के हैं उनको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया है, वो भी मंच पे आए और मैं आग्रह
करूंगा बीनू बाबू से कि वो विपिन सिंह जी को माला पहना करके उनके मनोनयन को स्थापित करें। और साथियों, हमारे बीच और भी बहुत सारे गणमान्य अतिथि हैं। बातें तो बहुत सारी कहनी है, कहने की इच्छा भी थी। आप लोगों की इतनी संख्या देख करके मन कर रहा है कि क्या करूं, क्या बोलूं और कैसे बोलूं। ऐसा लग रहा है कि बस बातें करता रहूं, अपनी पीड़ा और आपकी पीड़ा बांटता रहूं। लेकिन समय को ध्यान में रख करके मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। लेकिन उससे पहले अपनी एकता को, अपनी अखंडता को प्रदर्शित करने के लिए मेरे साथ आप लोग जोरदार जय घोष, विशेष करके नारी शक्ति और युवा शक्ति से आग्रह है, पूरी ताकत के साथ आज बता दें कि गुमला जिला के इस मैदान में क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं और हमारे इस एकीकरण का एक ही तमन्ना है कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा राष्ट्र मजबूत हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललन सिंह जी का कि आपने आरक्षण से संबंधित भैया उनका उद्गार था कि प्रतिभा को मारकर किसी की प्रगति को रोकना कैसा न्याय, कैसी सोच।